राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई मक्के की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, अभी आज ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो मक्के की जो फसल है उसमें भुट्टा बहुत सारी मक्के की फसल में निकल रहा है। बहुत सारी मक्के की फसल में भुट्टों में जो है दानों में दूध का भराव देखने को मिल रहा है। कुछ जगह जो मक्के की जो फसल है उसकी जो अवस्था है वो पकने की अवस्था देखने को मिल रही है। तो ऐसी जो 3 कंडीशन हैं इन पर मक्के की फसल में इस समय हम कौन सी ऐसी सावधानी रखें जिस हिसाब से हम उत्पादन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस समय हमने जिन चीज़ों का अगर जो हम 3 चीज़ें बताने वाले हैं उन चीज़ों का अगर हमने समय पर ध्यान नहीं दिया तो हम अपने मक्के की फसल से जिस हिसाब से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं उस हिसाब से हम अच्छा उत्पादन किसान भाइयों कुछ चीज़ों के कारण, कुछ चीज़ों की लापरवाही करने के कारण हम अपनी मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो लास्ट समय जो इस समय जो चल रहा है, इस समय ज़्यादातर मक्के की जो फसल है उसमें भुट्टा बन रहा है। बहुत जगह भुट्टों में किसान मित्रों दानों का भराव भुट्टों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां भुट्टों में दानों का भराव देखने को मिल रहा है, भुट्टा बन रहा है, उस समय हम अपने मक्के की फसल में कौन कौन सी सावधानी विशेष रखें जिससे हम उस मक्के की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकें। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो अवश्य करना है, क्योंकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी हम खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी, अन्य क्रॉपों से संबंधित जानकारी समय समय पर किसानों को लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो अवश्य करना है और हमारे इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ न भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसा कि ये जो मक्के की फसल देख रहे हैं मेरी, इसमें जो भुट्टा निकल आ चुका है और भुट्टों में अगर इसमें दानों का कुछ भुट्टों में देख सकते हैं कि दानों का भराव देखने को मिल रहा है। दानों में किसान भाइयों दूध बनना है। ऐसी स्थिति अगर आपका जो मक्के की जो फसल है उसके भुट्टे बन रहे हो उस समय विशेष ध्यान रखें कि सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। जब आपके मक्के की फसल में पहला जो आपको सावधानी रखना है कि जब भुट्टा बन रहा हो उस समय आप मक्के की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। खेत में हल्की नमी बनाए रखें, ज़्यादा पानी भरकर भी नहीं लगाएं। हल्की नमी आप जब भुट्टा बन रहा हो, भुट्टा में दानों का भराव हो रहा हो और भुट्टे में किसान भाइयों जो दाने बन रहे हैं उसमें दूध बनना हो, उस समय आप अपनी मक्के की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा मेन सावधानी ये रखें कि जब आपके मक्के की फसल में आप जब भुट्टे में दाने बन रहे हों उस समय और जब भुट्टा निकल रहा हो उस समय मौसम को देखकर ही सिंचाई करें, क्योंकि इस समय जो होता है कि अगर ज़्यादा हवा चल गई, अगर आपने मक्के की जो फसल है आपने मौसम देखकर भरी नहीं और एक किसी हिसाब से आंधी या तूफान आ गया तो आपकी मक्के की फसल है जो आपकी हरी भरी खड़ी हुई है और उससे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अगर वह गिर गई तो आपका जो मक्के का जिस हिसाब से उस फसल से उत्पादन चाहते हैं उस हिसाब से उत्पादन गिरने के कारण किसान भाइयों नहीं मिल पाएगा। तो विशेष ध्यान रखें कि सिंचाई भी करें तो मौसम को देखकर आप अपनी मक्के की फसल में सिंचाई करें। जिस दिन आप सिंचाई करें उससे 2-3 दिन पहले का आप मौसम अपने यहाँ का मौसम है 2-3 दिन का आप देख कर तभी आप अपनी मक्के की फसल में सिंचाई करें। किसान भाइयों, तीसरा मेन जो है सुझाव आप अवश्य ध्यान रखें कि जब आप मक्के की सिंचाई करने जा रहे हो उस समय क्या होता है, जब भुट्टा जब निकलता है, भुट्टे की जो प्रवंशी अवस्था होती है, भुट्टे में जब दाना बनता है और दानों में जब दूध बनता है, जब दाना मोटा बनाने के लिए, दाना तगड़ा बनाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जब हमारे मक्के की फसल में कमी आ जाती है दोनों तो दाना पतला बनता है और नमी की कमी रहती है तब भी दाना पतला मिलता है। समय से सिंचाई नहीं करते हैं तब भी दाना हमारा पतला बन जाता है और समय से अगर हम उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, अब जब भुट्टे में दाने बन रहे हो उस समय अगर जिन पोषक तत्वों की कमी होती है हमारे मक्के की फसल के लिए, उन पोषक तत्वों की पूर्ति अगर हम मक्के की फसल में नहीं करते हैं तब भी हमारे मक्के की फसल का जो उत्पादन चाहते हैं वो उत्पादन किसान भाइयों हमें नहीं मिल पाता है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए जब आप मक्के में भुट्टा बनना हो और भुट्टे में दाने बन रहे हो उस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मार्केट में विभिन्न कंपनियों के 1 किलो प्रति बीघा के अनुसार और 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के अनुसार यूरिया के साथ मिलाकर अगर पौधे तर अगर आप रखवा देते हैं
तो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो हमारे भुट्टे में अच्छे तरीके से दाने नहीं बन रहे हैं, अच्छे तरीके से भुट्टों में दानों का भराव देखने को नहीं मिल रहा है, पौधे में पीलापन देखने को मिल रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो उत्पादन हमारे मक्के की फसल से नहीं मिल पा रहा है, अच्छे तरीके से उत्पादन लेने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेस्ड जो है खाद का अगर आप यूरिया के साथ मिलाकर सिंचाई के समय अगर जब भुट्टा निकल रहे हों और भुट्टे में दाना की भराव देखने को मिल रहा हो और भुट्टे में जो है दाने बनने हैं उनमें दूध बनना हो, उस समय आप माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का उपयोग यूरिया के साथ मिलाकर पौधे तक रखवा सकते हैं या पानी के साथ सिंचाई के साथ बहाकर उपयोग आप अवश्य करें। यूरिया की मात्रा आपको कम लेना है, यूरिया की मात्रा आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के अनुसार ले सकते हैं। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको फर्टिलाइज़र मिलेंगे उन्हें आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के अनुसार मार्केट में विभिन्न कंपनियों के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, उनका उपयोग आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के अनुसार सिंचाई के समय जब आपका भुट्टा निकल रहा हो, भुट्टों में दानों का भराव देखने को मिल रहा हो और जब भुट्टे में किसान भाइयों दाने में दूध का भराव देखने को मिल रहा हो, उस समय आप माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद का उपयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, ये जो 3 सावधानियां ध्यान में रखकर अगर आप अपनी मक्के की फसल करते हैं तो 100% उन मक्के की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ सावधानियां अगर इस समय हमारी छूट जाती हैं तो जिस हिसाब से हम मक्के की फसल से उत्पादन लेना चाहते हैं उस हिसाब से हम मक्के की फसल से उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखकर अगर आप मक्के की फसल करते हैं तो 100% आप मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।